हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस शाम का टाइम है और बजे हैं 6:15 होने वाले हैं। और गाइस मैं आई हूँ छत पे आप लोगों से बात करने। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे तो वही हमारी लास्ट काउंसलिंग थी। मैम ने ये बोला था कि बताओ भाई लास्ट काउंसलिंग है। तो मैंने मेरे पति के बारे में बोला था कि मैम आप कह रही है ना कि कुछ कम कर लो, पैसे कुछ कम कर लो या फिर ये सब वही कुछ सामान कम कर लो। तो मैंने सब कुछ ये बोल दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली इसको ये बोलो कि अपने बच्चों की फ़ीस भर दे, मेरे पति के बारे में। तो मैंने बताया था कि उन्होंने फिर क्या जवाब दिया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो गाइज उसके बाद जब मैम समझा रही थी कि अपने आप को देख रहे हो, अपना मैटर ले रहे हो, बच्चों को नहीं देख रहे, एक बार बच्चों की तरफ देखो। तो कुछ ना कुछ मतलब ये लगा लो, उनको तो उनका डेली का काम है, उनको एक उम्मीद की किरण लगी हो या कुछ भी अपनी तरफ से। तो उन्होंने मुझे भी बोला मैम ने और उसे भी बोला कि एक और चांस, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका लास्ट तक यही रहता है कि किसी तरह घर ना टूटे बच। तो गाइज लास्ट काउंसलिंग थी, हम गए। तो गाइज हमें अलग अलग बुलाया गया, उसको भी अलग बुलाया, पहले मुझे बुलाया। तो मुझसे तो जो बातें हुई मुझे नहीं पता उससे मैम ने क्या बातें की, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ना मेरे टाइम पे उसको पता थी, क्योंकि वो जो अंदर बातें होती है वो हमको पता नहीं होती। लेकिन जिस हिसाब से मैम ने मुझसे बात की तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जिस तरीके से मैम ने मुझसे बात की कि बच्चों की तरफ एक बार सोचो, अपना मत देखो। अभी बच्चे नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन अभी बच्चे बीच में है तो सबसे पहले बच्चों की तरफ देखो। तो अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि शायद मैम ने उनको मतलब मेरे पति को भी यही बात बोली होगी। तो गाइज पहले हमको अलग अलग बुला के समझाया गया, उसके बाद हमें इकट्ठा बुलाया गया। मेरे पति पहले मुझे बुलाया, फिर मेरे पति को, फिर हम दोनों को एक साथ इकट्ठा अंदर बुलाया। तो गाइज अंदर जब हम गए तो मैम ने बोला कि भाई ऐसा है, अपनी तरफ मत सोचो, बच्चों की तरफ देखो और तब बोलो। क्या मैम ने फिर एक एग्जाम्पल दिया, हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा कि बेटा बात है ऐसी, जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाती है, यही एग्जाम्पल दिया था जो मैं आपको बता रही। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाती है और उस बीमारी को दूर करने के लिए हम जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और फिर उस बीमारी से ठीक होकर जब हम घर आते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। तो ऐसे ही तुम्हारे रिश्ते को रोग लग गया है, बीमारी लग गई है, एक तुम्हारे रिश्ते में एक बीमारी लग गई है। उस बीमारी को ठीक करने का एक इलाज है अगर मानो तो मैंने बोला कि मैम मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। तो मैम ने बोला कि बेटा ऐसा है कि तुम वहाँ जा इकट्ठा रहो, मतलब इकट्ठा रहने के बारे में मैम ने बोला। तो मैंने बोला मैम बात है ऐसी, आपने बोला कि हाँ बच्चों के बारे में सोच के आना है या सोचना है, अपना नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस आदमी ने मेरे साथ वहाँ पे किया उस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूँगी, कभी भी नहीं रखूँगी। और जो इसने मेरे साथ किया है वो भी मैं कभी नहीं भूल सकती। तो उस घर से तो मुझे नफ़रत हो चुकी है बिल्कुल, मैं नहीं जा सकती वहाँ कभी भी। तो ये बात मैंने साफ सीधी मैम को क्लियर कर दी थी। हाँ, अगर वो भी मैम ने बोला कि इकट्ठा रहो, तो मैम ने बोला बेटा प्रियंका सोच ले बच्चों की तरफ। तो मैं उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं भावुक भी हो गई थी और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे, मैं रो भी रही थी। क्योंकि जब कोई समझाता है ना बच्चों की कह के, तो कहते हैं ना कि औरत हर दुख दर्द भूल जाती है, उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ भूल जाती है जब बात उसके बच्चों की आती है। तो उस टाइम भी मैं ऐसे ही भावुक हो गई थी कि हाँ बच्चे तो हैं, ये तो मुझे भी दिख रहा था, मैम तो बता रही थी लेकिन ये तो मुझे भी दिख रहा था कि हाँ बच्चे हैं। और मैम ने बोला कि बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए होता है, परवरिश दोनों की चाहिए होती है। तो ये सब बातें सुनकर कोई भी औरत हुई, कोई भी माँ हुई, इमोशनल हो जाएगी, और मैं भी हो गई थी। तो मैंने बोला मैम मैं वहाँ नहीं जाऊँगी,
अगर ये चाहे, जो मेरे पति है, ये चाहे तो आके हमारे साथ बच्चों के साथ रह सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ, आप इतना कह रही है कि बच्चों के बारे में, मैं सिर्फ बच्चों के बारे में सोच के ये बात कह रही हूँ कि ठीक है, ये आके हमारे साथ रह सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैम को थोड़ी राहत मिली कि हाँ चलो, इसकी तरफ से तो एक, कहते हैं ना, उम्मीद की किरण, आशा की किरण, वो तो दिखाई दी। तो गाइज फिर मैम ने मेरे पति से यही बात बोली कि भाई आपके रिश्ते को सुधार चाहिए तो आप आके रहो इनके साथ। तो शुरू में तो मेरे पति क्या बोलते हैं, अच्छा इन लोगों के साथ आके रहूँगा मैं, अपना गांव छोड़ के, अपना गांव छोड़ के मैं इन लोगों के पास रहूँगा, और इन लोगों के पास, ये बात मेरे पति ने बोली है। उसके बाद मैम देख के चौंक गई क्योंकि मैम को ये बिल्कुल नहीं लगा था कि एक आदमी को इतने मौके मिल रहे हैं और अब इतना अच्छा मौका मिल रहा है बच्चों के साथ रहने का, फैमिली के साथ रहने का, और वो ऐसे जवाब दे रहा है कि मैं अपना गांव छोड़ के इनके साथ रहूँगा। तो मैम ने बोला क्यों भाई, क्या दिक्कत है, दिक्कत बता। ये जब तेरे पास अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के 10 साल से रह रही थी, तो तू अपने बच्चों के लिए कुछ दिन बाहर नहीं रह सकता? अरे मैं ये नहीं कह रही, बेवकूफ, रह के तो देख, क्या पता इसी का माइंड चेंज हो जाए, महीने 2 महीने 3 महीने इसके साथ रह के तो देख, क्या पता इसी का माइंड चेंज हो जाए, ये आ जाए वहीं पे, उसी घर में आ जाए। तो मैम ने ये बात बोली कि भाई अपने बच्चों के लिए तू बाहर नहीं रह सकता, ये भी तो है, अपने माँ बाप अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पास 10 साल से रह रही थी। तो इतना सब कहने के बाद उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि हाँ मैम ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके साथ, मतलब इनके साथ रहने के लिए मैं तैयार हूँ। तो तैयार हो गया रहने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैम ने उसको एक बात बोली कि ऐसा करो, इनके साथ तो रहो, लेकिन इसके भाई के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कर दो। तो उसको लग गई, मतलब जैसे किसी सांप ने डस लिया हो, डंक मार दिया हो, सांप से लड़ गया उसको। तो वो चिल्ला के पड़ा, अरे मैडम ये क्या कह रहे हो आप? तो मैम ने ये बोला क्यों भाई, क्या बात हो गई, ऐसा मैंने क्या बोल दिया? तो बोला कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूँ? तो गाइस उस टाइम पे मैम ने भी बोला और फिर मैंने भी बोला कि ठीक है। और वो मैंने क्यों बोला, मेरा उसके साथ रहने का कोई इरादा नहीं था कभी, वो ये सोच के खुश हो जाए कि हाँ, मन में थी, मेरे को ये था कि हाँ चलो भाई, अगर मेरी तरफ से एक कदम बढ़ाया जा रहा है सिर्फ मेरे बच्चों के लिए तो मैं बढ़ाती हूँ। तो मैंने ये बोला कि ऐसा कर, ज़्यादा नहीं है ना तेरे पास, सारे एक साथ देने की हैसियत नहीं है, तो 10-10 हज़ार करके देना स्टार्ट तो कर, 10-10 हज़ार से ही शुरुआत कर दे, लेकिन देना शुरुआत तो कर। तो गाइज उसने क्या जवाब दिया, उसने साफ सीधा एक ही बात बोली, मेरे पास नहीं है कोई पैसा, मैं नहीं देने वाला। और मैम को सीधी ये बात बोली, मैम मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो, मुझे नहीं रहना इनके साथ में, मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो कोर्ट में। मैं भी शांत, मैम भी चुप हो गई, क्योंकि मैम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके पास ये केस आते हैं और कोई भी पिता अपने बच्चों से ज़्यादा पैसों को प्यार करेगा, पैसों को चाहेगा, बच्चे और पैसों में से पैसों को चुनेगा। ये उम्मीद तो मुझे तो क्या, मैम को भी नहीं थी, वो भी चौंक गई। मैम ने बोला कि इसके साथ जो हुआ है, इससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हाँ भरेगी तेरे साथ रहने के लिए, लेकिन फिर भी इसने अपने बच्चों की तरफ देखकर, सोचकर, समझा, इसकी समझ में आया, मैंने इसको जो समझाया, इसने चाहे अपने बच्चों की तरफ देखकर ये फैसला लिया, लेकिन इसने लिया। लेकिन तेरे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, जो तू बच्चों से ज़्यादा पैसों को चुनेगा। भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू है ही नहीं,
इनके साथ रहने लायक। ये बातें उस टाइम मैम ने बोली, काउंसलर मैम जो बैठी थी उन्होंने, कि नहीं मैं गलत थी, घर तेरे को नहीं बसाना। इसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और ये तो तैयार भी हो गई, जिसमें कि इसके साथ इतना कुछ हुआ है, कोई भी औरत नहीं चाहेगी। फिर भी इसने अपने बच्चों के बारे में सोचा, इसने एक कदम बढ़ाया, लेकिन तूने बढ़ा बढ़ा कदम उल्टा खींच लिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तो गाइज इतना स्पष्ट जवाब मिलने के बाद मैम ने हमारी फाइल आगे बढ़ा दी और उसके बाद मैम को मैंने एक बात बोली कि मैम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो आपकी वजह से आज इस आदमी का ये चेहरा मेरे सामने आया। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये सोचती कि शायद मैंने कोई मौका नहीं दिया इसको, एक मौका दिया होता तो शायद ये अपने बच्चों को चुनता या कुछ ऐसा। तो वो सब मेरे सामने आ चुका था, उसका जो चेहरा था, उसने बच्चों और पैसों में से पैसे चुने, क्लियर हो चुका था। तो गाइज उसके बाद मैंने फैसला ले लिया, उसी टाइम मैंने फैसला ले लिया था, ना मुझे अब इस आदमी के साथ रहना है, ना इसको अपने पास रखना है। अब चाहे मुझे कोई कितनी मिन्नतें करे, कोई काउंसलर या कोई भी, चाहे मेरी खुद की माँ ही क्यों ना बोले, कल को मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, कुछ भी हो जाए चाहे नहीं रहूँगी। क्योंकि अब बात मेरे बच्चों की थी। जिस आदमी ने मेरे बच्चों को ना चुन के पैसों को चुना, तो वो अपने पैसों में खुश रहे, मैं अपने बच्चों में खुश रहूँगी। तो गाइस उसी दिन मैंने फैसला ले लिया था, ये आदमी जिए मरे कहीं भी रहे, भाड़ में जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ मेरे बच्चों को जानती हूँ। अब मुझे मेरे बच्चों का खुद करना है, इसका कोई कुछ नहीं लेना, ना कुछ इसे कुछ देना, ना कुछ इससे कुछ लेना है मुझे। उस टाइम मैंने फैसला कर लिया था, चाहे जो हो जाए, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उसी टाइम जब मैं आ रही थी, मैं पूरे रास्ते यही बात सोचती आ रही थी कि अब मुझे अपने बच्चों का खुद ही सोचना है, सब कुछ खुद ही करना है। माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। मेहनत करना मेरे हाथ में है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। मैं अपने बच्चों की परवरिश में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगी। मेहनत करूंगी तो ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही लूंगी जो उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं। तो गाइज उस दिन मुझे बहुत हर्ट हुआ था। 2 दिन तक मेरे दिमाग से वो बातें नहीं जा रही थी, जो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे कोई पैसा नहीं देना, मेरी फाइल आगे बढ़ा दो। तो मैं सोच रही थी कि देखो कैसा इंसान है ये, किसका सगा है, किसका सगा है जो अपनी औलाद का नहीं है, तो ये किसका सगा है। एक जानवर भी सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उस पे मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले ये सोचेगा अपने बच्चों के बारे में, उनको बचाया जाए। लेकिन इस आदमी ने बच्चों को ना चुन के पैसों को चुना। शायद जो मेरे साथ हुआ है वो मैं 1% भूल भी जाती, अगर बच्चों के बात, जहां बच्चों की बात आती है मैं वो भूल भी जाती। लेकिन जो इसने मेरे बच्चों के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे मेरी ताकत बनेंगे, कमजोरी नहीं बनेंगे। मेरे बच्चे मेरी ताकत बनेंगे, क्योंकि उनको देखूंगी तो मुझे कुछ करने का जोश मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। तो वो मेरे बच्चे मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है। मेहनत करूंगी, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो मेहनत मेरी रही, मैं जरूर कामयाब होंगी। अपने बच्चों के लिए ज्यादा कुछ नहीं, इतना कर पाऊं जो इनकी जरूरतें हैं, जो एक माँ और बाप दोनों मिलके पूरी करते हैं, वो मैं अकेली पूरी कर सकूं। और गाइज अभी तक मेरा सारा खर्चा मेरा भाई उठा रहा है। जिस दिन से मैं वहां से निकली हूँ उसी दिन से लेकर मेरे बच्चों का खाने से लेके, पहनने से लेके, स्कूल से, मतलब हर, अगर मैं कहीं जा रही हूँ
10 रुपए से लेके 1 रुपए से लेके और जितना भी खर्चा होता सारा मेरा भाई कर रहा है। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करना, मेहनत मैं करूँगी तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना कर पाऊँ कि अब तक मैंने मेरे भाई का जो मेरे भाई से जो मैंने मतलब लिया है उसको अगर उतार भी ना पाऊँ तो इससे आगे मैं अपने भाई से कुछ ना ले मतलब कुछ ना ले पाऊँ और अपने लिए अपना खर्चा खुद कर सकूँ, इतना मैं कमा लूँ। तो गाइस मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा बस। तो करूँगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अब तो अपने भाई के लिए भी, क्योंकि अगर मैं कुछ कर पाऊंगी तो मुझे ये रहेगा कि हाँ मैंने अपने भाई का कुछ बोझ कम कर दिया। मेहनत करूंगी, बाकी कोशिश पूरी रहेगी, बाकी आप लोगों का साथ रहा तो जरूर कर लूंगी। बाकी उस आदमी से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है और ना मुझे उससे कुछ चाहिए। इससे आगे मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी भी काउंसलिंग में जो जो बातें हुई थी वो सब मैंने आप लोगों को बताई है। तो गाइज इसके बाद काउंसलिंग का दी एंड हो जाता है और फाइल जो है वो हमारी मतलब थाने में पहुंच चुकी है। तो गाइज आप लोगों का दिल से धन्यवाद है जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गाइज आप लोगों से इतना सपोर्ट और है और चाहिए कि दुआ कीजिए कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना कर पाऊँ कि उन्हें जो चाहिए वो मैं उनके लिए कर पाऊँ, उनको दे पाऊँ। तो गाइज प्लीज़ दुआ करना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। इसके बाद जो कुछ होता है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और भी बहुत सारी ऐसी हरकतें उन्होंने की है वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो गाइज ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।